तो आज हम सोचने की कला पर बात कर रहे हैं। क्या सच में हम जिस तरह सोचते हैं उससे हमारी जिंदगी की राह तय होती है? हमारे पास अर्नेस्ट डिमिनेट की एक क्लासिक किताब है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग। उसी पर आधारित एक समीक्षा है और हम इसी के जरिए इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। मकसद साफ है, अपनी सोच को बेहतर और शायद ज्यादा असरदार कैसे बनाया जाए। इस समीक्षा का जो निचोड़ है वो ये कि हम में से ज्यादातर लोग असल में सोचते कम हैं। मतलब बस ख्यालों और बाहरी आवाजों के शोर में ज्यादा उलझे रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। डिमनेट के हवाले से समीक्षा कहती है कि असली गहरी सोच के लिए थोड़ा रुकना, ध्यान से देखना और फिर किसी एक बिंदु पर टिकना बहुत जरूरी है। यह आज की भागदौड़ वाली दुनिया में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। समीक्षा में जो पहली बात मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है अपनी सोच को पहचानना। हम अक्सर समाज, मीडिया या आसपास के लोगों के विचार कब अपना लेते हैं पता ही नहीं चलता। सही बात है। डिमनेट का एक मजबूत तर्क है, अपनी सोच को जानो तभी तुम खुद को जान पाओगे। ये सुनने में आसान लगता है पर करना शायद नहीं। हाँ, ये वाकई बुनियादी कदम है। ये समझना कि कौन सा ख्याल हमारा अपना है और कौन सा हमने कहीं से उधार ले लिया है। समीक्षा इसे बौद्धिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी बताती है, यानी दूसरों की राय के सहारे जीने से बचना। अच्छा। आज जहां हर तरफ से जानकारी और राय की बौछार हो रही है, वहां तो ये पहचान और भी जरूरी हो जाती है ताकि हम अपनी सोच के मालिक बन सकें। बिल्कुल। और दूसरी बात जो ये समीक्षा सामने लाती है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। सोचने के लिए रफ्तार नहीं बल्कि ठहराव चाहिए। हाँ। हम सब तेजी से नतीजे चाहते हैं, लेकिन डिमनेट के अनुसार गहरी और सार्थक सोच इत्मीनान से ही आती है। समीक्षा कहती है गहराई से सोचना ही समझदारी है। लेकिन सवाल ये है कि इस रफ्तार भरी जिंदगी में ठहराव लाएं कैसे? हाँ, ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन डिमनेट का मतलब आलस या टालमटोल से नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये धीमी विचारशील प्रक्रिया ही बेहतर समझ और सही फैसले लेने में मदद करती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर सतही होते हैं। ये बात सीधे तीसरी अहम सीख से जुड़ती है, खुद से सवाल पूछने की आदत। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। जी। डिमनेट के हवाले से कहा गया है, सही सवाल सही जवाबों से ज्यादा जरूरी हैं। मुझे लगता है कि हम अक्सर जवाब ढूंढने में इतने खो जाते हैं कि सही सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। खुद से सवाल करने की आदत हमें दिशाहीन होने से बचाती है। ये हमें निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय सक्रिय रूप से सोचने पर मजबूर करती है। सही। जब हम क्यों, कैसे, क्या सच में जैसे सवाल पूछते हैं तो हम किसी भी विचार की तह तक जाते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। यही आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की नींव है, जिस पर समीक्षा बार बार इशारा करती है। और चौथी बात है रचनात्मक सोच का विकास। समीक्षा बताती है कि डिमनेट का मानना था कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों या लेखकों तक सीमित नहीं है। हाँ। ये हर इंसान में होती है, बस हम उसे पहचानते नहीं या शायद दबा देते हैं। बिल्कुल, दबा देते हैं। ये किताब उस छिपी हुई रचनात्मक चिंगारी को, आप कह सकती हैं, हवा देने के तरीके सुझाती है। हाँ, और ये रचनात्मकता तभी बाहर आती है जब हम पुराने ढर्रे पर सोचना बंद करते हैं, जो पहली बात से जुड़ा है। सही। हाँ, और अपने दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने के लिए जगह देते हैं, जो ठहराव वाली बात से जुड़ा है। अच्छा, तो मतलब सब जुड़ा हुआ है आपस में? बिल्कुल। तो इस समीक्षा से मिलने वाले मुख्य सबक क्या हैं? पहला, भीड़ से अलग स्वतंत्र रूप से सोचने का साहस। दूसरा, ध्यान और एकाग्रता की ताकत को पहचानना और उसे साधना। और तीसरा, जीवन के हर पहलू में गहराई से विचार करने की आदत डालना। अच्छा। ये सब मिलकर हमारी सोच को न सिर्फ साफ बल्कि शक्तिशाली बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें, द आर्ट ऑफ थिंकिंग पर यह समीक्षा बताती है कि यह किताब महज पढ़ने की चीज नहीं बल्कि एक आईना है। हाँ। जो हमारी सोच की प्रक्रिया को दिखाता है। ये हमें खुद से बेहतर तरीके से जोड़ती है और हमारी अंदरूनी दुनिया को व्यवस्थित करने में मदद करती है। लक्ष्य है ऐसी सोच विकसित करना जो शुद्ध हो, स्पष्ट हो और जिसमें दम हो। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर हम सचमुच अपने विचारों पर काबू पाना सीख जाएं, उन्हें सही दिशा दे सकें और उनकी गहराई को बढ़ा सकें, तो हमारी अपनी क्षमताओं की, हमारी संभावनाओं की असली सीमा क्या होगी?
ये सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।